हमें पता है कि हमारा न्यू मेंबरशिप, आपको न्यू मेंबरशिप चाहिए। न्यू मेंबरशिप 2 स्टेज प्रोसेस है, ये हमें पता है। इसमें 2 स्टेज में, पहला स्टेज में आता है एग्ज़ाम और दूसरे स्टेज में आता है इंटरव्यू। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे कंडक्ट होती हैं। तो सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम होता है, पहली चीज़ एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम के लिए आप, अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तब आपको एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं। तो आपको एप्लीकेशन भेजनी है। जितने भी एप्लीकेंट्स हैं हैव टू सबमिट एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है इन एन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो एक प्रिस्क्राइब्ड तरीका दिया गया है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है, या फिर हम डाल दें यहाँ पे फॉर्मेट। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको अपने एक्सचेंज को एप्लीकेशन डालनी है विद अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आपको एक तरीका दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है विद रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स। कुछ रिलीवेंट जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ चाहिए, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ देन फिर अगर आपने एक बार अपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी तो द एप्लीकेशन फॉर न्यू मेंबरशिप, देन द एप्लीकेशन ट्रांसफ़र होती है। फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू MRC। MRC मतलब मेंबरशिप रिकमेंडेशन। तो देखो दोस्तों, ये मेंबरशिप रिकमेंडेशन कमेटी को आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की जाती है। मेंबरशिप रिकमेंडेशन कमेटी एक कमेटी होती है जहाँ पर वो कुछ लोग बैठे होते हैं, ये 7 लोगों का एक ग्रुप होता है। ये क्या करते हैं कि MRC कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू एप्लीकेंट्स की। तो ये क्या करते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका एग्ज़ाम तो हो गया, अब आपका इंटरव्यू होना है। तो MRC के पास आपकी एप्लीकेशन जाती है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू लेते हैं आपके 7 लोग होते हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं। वो 7 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। और ये इंटरव्यू बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं। और यहाँ पर वो जो देखते हैं, वो देखते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर अगर आपकी मेंबरशिप आपको देंगे तो इंटरव्यू में 3 चीज़ें वो ज़रूर देखते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना। फाइनेंशियल स्टैंडिंग, आपकी रिलायबिलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी। देखो, फाइनेंशियल स्टैंडिंग मतलब कि आप फाइनेंशियली तैयार हैं, क्योंकि आपको एक लेवल तक आपको एक कुछ पैसा लगाना पड़ता है। तो फाइनेंशियली आप इतने तैयार हैं कि आप एक स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप लेके आप एक ब्रोकर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। और यहाँ पर आपकी जो 4th एंड लास्ट कैपेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी भी है आपके अंदर कि आप बन सकते हैं मेंबरशिप या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती हैं। ये चारों चीज़ें इंटरव्यू में देखने के बाद आपका अगर इंटरव्यू निकल जाता है, देन MRC देन ट्रांसफ़र द एप्लीकेशन। अगर आपका इंटरव्यू निकल जाता है अगर आपका इंटरव्यू निकल जाता है तब MRC क्या करती है, मेंबरशिप रिकमेंडेशन कमेटी आपको ट्रेडिंग मेंबर की एडमिशन के लिए आपकी जो एप्लीकेशन है उसे भेजती है मेंबरशिप अप्रूवल कमेटी के पास। ये है MAC टू MAC।
सी। एमएसी के बाद आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, आपकी मेंबरशिप मतलब आपकी एप्लीकेशन आपकी एमएसी के पास चली जाएगी, जिसकी फुल फॉर्म है मेंबरशिप अप्रूवल। अब क्या होता है ना, अब यहाँ पर आपकी मेंबरशिप अप्रूव होती है, देखा जाता है कि हाँ आप लायक हैं कि नहीं है। अगर आप एमआरसी का इंटरव्यू निकाल भी देते हैं तब भी इनके हाथ में आपकी मेंबरशिप है, अगर ये चाहें तो देंगे, चाहें तो नहीं देंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिकमेंडेशन ऑफ द मेंबर ईदर अप्रूव और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। मतलब कि अगर उनके चाहेंगे तो वो देंगे, आपका बैकग्राउंड देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, अगर चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे, उनकी मर्जी है भाई। अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे, क्या है उसमें, है ना। तो यहाँ ये जो सारा डिसीजन है, ईदर दे विल अप्रूव और नॉट, वो या तो आपको मेंबरशिप देंगे या फिर आपको मेंबरशिप नहीं देंगे। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन देयर हैंड, ये उनके हाथ के ऊपर ही है हमेशा, उनकी मर्जी है वो रिजेक्ट करें या फिर अप्रूव करें। लेकिन अगर आपको एक बार अप्रूवल मिल जाता है, तो अगर आपको एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो आपके पास जो चौथा प्रोसेस है, अगर आपको एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो आपके पास जो चौथा प्रोसेस है, द फोर्थ प्रोसेस इज द फोर्थ प्रोसेस इज, चौथा प्रोसेस क्या है, द डॉक्यूमेंट्स विल नाउ बी ट्रांसफर्ड टू सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन। सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी मेंबरशिप अप्रूव हो गई है तो आपके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, ROC, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, घुमा के बोल दिया मैंने। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पर सेबी के पास आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाएंगे दोस्तों। तो ये प्रोसेस का ही पार्ट है जो हमने पीछे पढ़ा था। फिर पांचवा जो प्रोसेस आता है, पांचवा जो स्टेप है, तो अगर ये आपका जो सेबी का जो रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की कंडीशन अगर आप पूरी कर लेते हो, जो कंडीशन है वो दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताई हुई है, तो अगर आपको वो कंडीशन जाननी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ऊपर राइट कॉर्नर में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसको देख लेना, तब आप समझ जाओगे कि सेबी क्या क्या कंडीशन रखता है फॉर द मेंबरशिप ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ध्यान में रखना, अगर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। देन फिर उसके बाद फिर आपको दोस्तों क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक प्रोविजनल ऑफर लेटर। तो आपको एक प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल जाएगा कि आप एक एनएससी के मेंबर बन चुके हैं, और इसमें कुछ दी होंगी आपको डिपॉजिट और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स। तो ये दोस्तों, ये डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी हर साल की मेंबरशिप की फ़ीस, या फिर हम इसे कह सकते हैं मेंबरशिप फीस। तो ये आपको सबमिट करनी पड़ती हैं, ये आपको हैज़ टू बी सबमिटेड। तो आपको डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स या फिर अपनी मेंबरशिप फीस सबमिट करनी पड़ती है विद इन अ टाइम फ्रेम। अगर आप ये टाइम विद इन ये आप डिपॉजिट कर देते हैं, तब आप अगले स्टेप पर पहुंच जाते हैं। तो एक बार आपका आप सारी फीस और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके पास आता है जो प्रोसेस इज सिक्स्थ प्रोसेस, सिक्स्थ स्टेप आता है। सिक्स्थ स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको एक बार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, देन यू हैव टू, या फिर मेंबर एप्लीकेंट हैव टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स and deposit requirements ऑफ NSCCL। फिर आपको NSCCL की डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स और नॉर्म्स को कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक ट्रेडिंग मेंबर हैं तो आप एक क्लियरिंग एजेंट भी होते हैं, तो आपको क्लियरिंग एजेंट की भी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है फ्रॉम NSCCL, क्योंकि
अगर एक आप ट्रेडिंग मेंबर हैं तो आपको क्लियरिंग मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, आपको NSCCL की भी डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स और उसके जो भी पैटर्न्स हैं, उसकी भी जो भी कंप्लाइंस हैं, उसके नॉर्म्स को कंप्लाई करना पड़ता है। और अगर आपकी एक बार ये हो गया तो आपको जो द प्रोसेस इज सेवंथ प्रोसेस में देन एप्लीकेंट इज नाउ अ ट्रेडिंग मेंबर। अब एप्लीकेंट अब ट्रेडिंग मेंबर बन चुका है और उसको क्या मिल जाता है, NEAT सिस्टम, नीट सिस्टम मिल जाता है। नेट अब उसको नीट सिस्टम मिल चुका होता है, अब वो ट्रेडिंग कर सकता है आराम से नीट सिस्टम के अंडर। तो यही था दोस्तों एडमिशन प्रोसीजर। तो होपफुली आपको पूरा एडमिशन प्रोसीजर समझ आ गया होगा।